हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? कल तो सिलेबस आ गया हम लोग का यूपी ट्रिपल एस सी जी 2018 का, और 2016 का तो पहले ही आ गया है। तो अब मिनिमम हम लोग के पास मैक्सिमम हम लोग के पास 1.5 से 2 महीना है एग्ज़ाम को होने में। तो अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है। और इन्हीं समय में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम आज से प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे अपना। जो लोग को अच्छा लगेगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वे का। पार्ट 1 है हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैपिंग, ठीक है। मानचित्र के निम्न मापक में से कौन मानचित्र के सिकुड़न के कारण प्रभावित नहीं होता है? मतलब कि देखिए, जो पेज होता है ना, नॉर्मल जो मानचित्र लेंगे, वो मौसम के साथ इस पर इफेक्ट आता है। वो घट या बढ़ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर का, मौसम का। लेकिन जो वो कौन सा स्केल है जिस पे जो हम अगर मेज़र करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वही पूछ रहा है। इंजीनियर स्केल है, ग्राफिकल स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या नॉन ऑफ दीज है। जो कितना साल भी बाद आप देखिएगा तो उस पर कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो किस स्केल का हम लोग यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग आप यूज करते हैं ग्राफिकल स्केल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्राफिकल स्केल। देखिए ग्राफिकल स्केल में क्या होता है ना, ग्राफ बना होता है। मान लीजिए है तो इसमें ग्राफ बना रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए इसमें आप लोग कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो एक ऐसे ड्रा किए हैं, तो ड्रा कर दिए। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, अगर इसमें नमी भी आएगी या टेम्परेचर कोई इफेक्ट भी होगा, तो आपका जो ड्रा किए हैं वो तो सिकुड़ेगा ही, लेकिन रेशियो में सिकुड़ेगा। उस ग्राफ पे जो लाइनिंग है उस रेशियो में सिकुड़ेगा, ग्राफ भी सिकुड़ेगा और आपका जो ड्रा किए वो भी सिकुड़ेगा, एक सेम रेशियो में, ठीक है, इक्वल रेशियो में सिकुड़ता है, ठीक है ना। ग्राफ का जो लाइनिंग है पहले से जो रहता है वो सिकुड़ेगा, और आप जो ड्रा किए हैं वो भी सिकुड़ेगा, दोनों सिकुड़ेगा तो सेम रेशियो में इक्वल सिकुड़ेगा। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसलिए हम ग्राफिकल स्केल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड। प्रक्षेपण केंद्र और फोटोग्राफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बताइए। ए प्रिंसिपल डिस्टेंस, बी प्रिंसिपल लाइन, सी आइसोसेंट्रिक डिस्टेंस, या डी फोकल लेंथ। तो ये हमारी कहलाती है प्रिंसिपल डिस्टेंस। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी। देखिए भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है, कितना होता है? ए इक्वल टू 180, बी इक्वल टू 360, सी ग्रेटर देन 180, या डी लेस देन 180। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ग्रेटर देन 180, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए स्पेरिकल ट्रायंगल क्या होता है बता देना। मान लीजिए पृथ्वी गोल है, सपोज कीजिए, सपोज क्या गोल है ही, तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ सी पॉइंट है, ठीक है। अब कितना भी हम सीधा ए से बी आएंगे ना, लेकिन वो कर्व को काउंट कर ही लेगा, ठीक है, ऐसे। और ए से सी आएंगे तो ऐसे, और बी से सी आएंगे तो ऐसे, ठीक है। तो इसी का जो पूछ रहा है, इसका एंगल कितना होना चाहिए, तो ये होता है हमारा ग्रेटर देन 180, ठीक है। यही हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है, ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल। और देखिए ग्रेटर देन 180 होता है, और स्मॉलर देन 540 डिग्री, इससे कम होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया स्फेरिकल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लम बॉब लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वेइंग आर। समतल सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर साहुल लाइनें क्या हैं, बताइए क्या करती हैं। ए कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बी इंक्लाइंड, सी पैरेलल टू ईच अदर, या डी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन सी। ठीक है, और देखिए थोड़ा टाइम तो कम है तो हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ है जो ट्रिक से भी पढ़ा जाएगा, अब हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है इतने कम समय में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब प्लेन बोला है ना, प्लेन सर्वेइंग बोलेगा तो हम करेंगे पैरेलल टू ईच अदर, और यही ज्योडेटिक सर्वे रहता तो प्लेन सर्वे की जगह तब हम कह देते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ रहा। प्लेन सर्वेइंग है तो पैरेलल टू ईच अदर, और ज्योडेटिक सर्वे रहेगा तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीएस। जीटीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। ए ग्रेड थियोडोलाइट सिस्टम, बी ग्रेड ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे, सी ग्रेड ट्रांसवर्स सर्वे, या डी ग्रेड ट्राइगोनोमेट्रिकल सिस्टम। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी ग्रेड ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समय बोल रहा है, व्हाट डज द ग्लोबल पॉजिटरिंग सिस्टम रिफर्स टू। वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली किससे संबंधित है। ए सैटेलाइट सिस्टम, बी सैटेलाइट सॉल्यूशन, सी सैटेलाइट सिग्नल, या डी सैटेलाइट स्टेशन। इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैटेलाइट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें क्या बोला, इन ए जियोडेटिक सर्वेइंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिडर्ड। जियोडेटिक सर्वे में सरफेस को किस रूप में माना जाता है। तो चलिए आइए देखते बताते हैं इसके बारे में। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो मान लीजिए आप एक दूरी तय किए, ठीक है, सपोज कीजिए 1 किलोमीटर लंबाई में, और चौड़ाई में भी 1 किलोमीटर, ठीक है, हो गया ना। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो कितना होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यही जो होगा वो 250 किलोमीटर तक जब होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक, तो इसको हम लोग प्लेन सर्वे कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम कर्व को मेज़र नहीं करेंगे, ये हमारा प्लेन सर्वेइंग कहलाता है, प्लेन सर्वेइंग। जब 250 किलोमीटर स्क्वायर तक हम एरिया कंसिडर करेंगे प्लेन में, ठीक है। और यही क्या होगा, जब 250 किलोमीटर से अधिक होगा, जो ये क्षेत्रफल है ना वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से जब अधिक होगा, तो इसी को हम कर लेंगे कर्व, यानी कि जियोडेटिक सर्वे। ये हमारा फिर जियोडेटिक हो जाएगा, ठीक है। 250 किलोमीटर स्क्वायर तक रहेगा तो प्लेन सर्वे, और 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा उससे अधिक होगा तो जियोडेटिक सर्वे। और जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, कर्व को काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल, सेंटर लाइन्स एंड सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग। सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं, मैंने बनाने का प्रयोग करते हैं किस पेंसिल से। ड्राइंग बनाया ना आप लोग, तो बताइए। सेंटर लाइन वही बीच का लाइन होता है, बीच में लाइन ड्राई करते थे हल्की सी, और सेक्शन लाइन जो काटने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते थे ऑप्शन सी 3H और 4H, जो डार्क नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग हल्की पेंसिल का यूज करते हैं। एच भी तो पूरा डार्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज। खगोलीय पिंड को समझने के लिए किया सर्वेक्षण। तो खगोलीय पिंड से आप तो समझ गए हैं, खगोलीय सर्वेक्षण हो जाएगा इसमें। तो खगोलीय पिंड से खगोलीय सर्वेक्षण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और सेलेस्टियल सर्वे में क्या होता है बताइए। सेलेस्टियल सर्वे में आकाशीय सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, आकाश के बारे में।
और फोटोग्राफिकल सर्वेक्षण में क्या होता है, तो फोटोग्राफिकल सर्वे में डैम माउंटेन जो होगा ना, डैम माउंटेन ये सब होगा, रिवर, ये क्या होगा, फोटोग्राफिकल सर्वेक्षण में आ जाएगा, ठीक है। और एरियल सर्वेक्षण में होता है, एरियल सर्वेक्षण में होता है एरोप्लेन से संबंधित, ठीक है, एरोप्लेन से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका बी होगा। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक और आपका इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा सर्विंग का नाम दिया हुआ है, उसको मिलान कराना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छी से। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो एलिडेड है उसका संबंध होता है आपका, इसमें आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। तो देखिए पी जो है, पी में क्या है आपका, पी का संबंध 3 से होगा, जो पी है एलिडेड उसका संबंध होगा प्लेन टेबल सर्विंग से, ठीक है। और क्यू का 1 से, क्यू में क्या है एरो, एरो का संबंध होगा चेन सर्विंग में। और फिर आर का संबंध 2 से, तो आर में क्या है रब बबल ट्यूब, तो इसका संबंध होगा लेवलिंग से। और एस का संबंध होगा 4 से, यानी कि स्टेडिया हेयर का संबंध होगा थियोडोलाइट सर्विंग से, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन, मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कतिपय नियत बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताइए। ए चेक लाइन, बी टाई लाइन, सी बेस लाइन, या डी नन ऑफ दीज। तो ये होती है आपकी बी टाई लाइन, ठीक है। देखिए आप फिगर में थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। एक कोई भी मान लीजिए चीज़ को मेज़र करना है तो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करना पड़ता है हम लोग को, उसको एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेमवर्क तैयार करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, यहाँ आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका बी से जो डी लाइन होगी, ये यही आपकी कहलाती है बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन हो जाती है, ठीक है। और यही आपका देखिए क्या होता है, ये आपका मेन लाइन है, जो बी सी है, ए बी है, ए डी है, जैसे ए बी, ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ये आपकी क्या हो जाती है मेन लाइन, ठीक है, मेन लाइन, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है आपका, देखिए यहाँ से सी से यहाँ पॉइंट हो जाती है, डालते हैं, और यहाँ से ये हमारा हो जाती है चेक लाइन, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, ये हो जाता है चेक लाइन, चेक लाइन हो जाता है, ये नाम दीजिए सी जे या फिर ए आई, ठीक है, ये हमारा चेक लाइन होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से एक रोड गया, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। तो इसको मेजर के लिए हम टाई स्टेशन डालते हैं, तभी हम टाई लाइन डालेंगे, किस पे डालेंगे टाई लाइन, मेन लाइन पर। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन स्टेशन पे कौन सा लाइन डालते हैं, तो ये मेन लाइन है ना, तो इसी पे हम लोग टाई लाइन डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाई स्टेशन डालेंगे, ये हमारा टाई स्टेशन होता है, टाई स्टेशन, ये और ये दोनों, ठीक है, टाई स्टेशन है। और यही टाई स्टेशन को मिलाकर ये जो लाइन हम डालते हैं, ये हमारा कहलाती है
टाई लाइन, ठीक है, ताकि हम रोड को अच्छी से मेजर कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा हमारा, अलाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। तो मैं बताया था ना, जो होगा इसमें मेन सर्वे लाइन जो है, ये तो बेस लाइन हो गया, ये हमारा मेन सर्वे लाइन है। तो मेन सर्वे लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, यहाँ पे टाई स्टेशन हो गया, दो टाई स्टेशन हो गया, और ये स्टेशन से जो लाइन ड्रॉ करते हैं किसी रोड को नापने के लिए या फिर पेड़ को नापने के लिए, तो वही हमारा क्या कहलाती है, टाई लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, ठीक है। और इसमें प्रोसेस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, जो सर्विंग किया जाता है उस किस प्रोसेस में किया जाता है। तो देखिए प्रोसेस कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। पहले हम लोग मैप स्टडी करते हैं, पहले मैप स्टडी करेंगे। मैप स्टडी जो हम भारत सरकार का जो मैप है उससे, या फिर जो क्षेत्र का मैप है उसको पहले निकालेंगे नेट से, देखेंगे क्या है नहीं है, उसको मैप स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैप स्टडी करने के बाद रेकोनेंस सर्वे होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी टीम जाती है, 2-4 लोगों की टीम जाएगी, सर्वे जहाँ होना वहाँ देखेगी, और छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर जाएगी और देखेगी वो सर्वे करने लायक है कि नहीं है। अगर है तो उसको सेलेक्ट करेगी, नहीं तो उसी समय कैंसिल कर देगी। तो वही हमारा रेकोनेंस सर्वे होता है, ठीक है। और जब मान लीजिए सेलेक्ट हो गई तो हम उसको आगे बढ़ा कर क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होगा, हम अच्छे अच्छे इक्विपमेंट जो तो है मॉडर्न, जो अब नया ज़माना का जो इक्विपमेंट है, नया नया थियोडोलाइट ETC सब ले कर अच्छी तरह से जाके उसको सर्वे करेंगे एग्जैक्ट। तो वही हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, ठीक है। और जब हम प्रिलिमिनरी सर्वे कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट। लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट में क्या होता है, देखिए जब प्रीलिम सर्वे कर लेंगे ना तो उसकी ऑफिस में डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। उसको ऑफिस में डिज़ाइन बनाया जाएगा कंप्यूटर पर, ठीक है। ऑफिस में डिज़ाइन बनाया जाएगा, उसको फील्ड में लोकेट किया जाएगा, इस्टेब्लिश द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन भी देखा जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन को जैसे कि रोड के किनारे रोड है ना, रोड के बारे में देखा जाएगा, सेंटर लाइन देखा जाएगा, कहाँ क्या डालना है, लोकेशन उसका फिट किया जाएगा। वही हम सब सारा काम फाइनल करेंगे रोड ETC का, ठीक है। वही हमारा सेंटर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट होगा। और जब वो हो जाएगा तो डिटेल सर्वे करेंगे। डिटेल सर्वे में एवरीथिंग को काउंट कर लिया जाएगा, जैसे कि रोड के साथ नाली भी होता है, अर्थवर्क होता है, ड्रेनेज होता है, ठीक है। नाली ETC भी सब, चाहे बिल्डिंग बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट कितना करके, मतलब कि नाली वाली है ना, उसको भी काउंट कर लिया जाएगा उसमें एग्जैक्ट होल सब चीज़। तो उसी को हम लोग करते हैं डिटेल सर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, ए लार्ज वाटर बॉडीज, बी कैनाल सिस्टम, सी कलर मूवमेंट, या डी नन ऑफ दीज। तो ये आपका इसमें होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। इसमें होगा ऑप्शन ए। लार्ज वाटर बॉडीज में क्या होता है, लार्ज वाटर में रिवर हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपका हो गया डैम हो गया, यही सब आपका लार्ज वाटर बॉडीज में आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज पर IS 962/1989 द मिनिमम स्पेस बिटवीन पैरेलल लाइंस इन इंक्लूडिंग हैचिंग, सॉरी हैचिंग, हाँ हैचिंग में, हैचिंग मान लीजिए हम बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग करते हैं, ड्राइंग जो बनाते थे तो ड्राइंग में इस तरह करते थे हैचिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया पे मान लीजिए डोर का जो क्रॉस सेक्शन होता था या फिर इंटल होता था उसका क्रॉस सेक्शन करते थे काट, किनारे किनारे हैचिंग वही करते थे, जो कटिंग सेक्शन को शो करते थे कि इसको हम काटे हैं, तो उसी को कहते थे हैचिंग। तो
हैचिंग का जो बोल रहा है ना, तो इसमें बोल रहा है जो एक लाइन होगी वो दूसरे लाइन के बीच में कितनी दूरी रखेगी, तो बताइए कौन सा होगा ए बी सी डी में। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है, नॉट लेस देन 0.7 mm, इससे कम नहीं रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड व्यू। कट एंड व्यू, तो कट एंड व्यू के लिए नहीं बताया, इससे पहले बताया कटिंग सेक्शन को शो किया जाता है, काट कर ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, तो किसमें हैचिंग लाइन, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया वही है। और सेंटर लाइन अब क्या होता है, जो बीच में हम डालते हैं सेंटर लाइन, ड्राइंग बनाते हैं सेंटर लाइन डालते हैं, वही हमारा सेंटर लाइन हुआ। लीडर लाइन जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ड्राइंग है कोई, इसको हम किसी चीज़ से नाम लिखते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए सील हुआ या फिर टीसी, तो यही होता है हमारा हेडर लाइन, ठीक है, इसी को कहते हैं हेडर लाइन, जो नाम हम देने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए ड्राइंग है तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखते हैं ना, मान लीजिए फ्रेमवर्क हुआ चाहे फिर कुछ भी हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका लिंटल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसी को हम लोग कहते हैं लीडर लाइन, ठीक है। और आपका हिडन लाइन जो ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग को पीछे से शो कराना होता है कि ये कटिंग है, छुपा हुआ है, एक लाइन है लो लेकिन सामने से नहीं है, पीछे से है, छुपा हुआ है, वही आपका होता है हिडन लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मिनी ड्राफ्टर वही एमडी जो ड्राइंग बनाते थे एमडी, तो उसमें क्या क्या यूज होता था बताइए। तो इसमें आपको पता होगा टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर बनाया जाता है, सेट स्क्वायर बनाया जाता है, वही हमारा हो गया सी टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब आता था ना बनाने के लिए, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रनिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्विंग टू वर्क फ्रॉम। समतल सर्वेक्षण के सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया जाता है पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, क्या होगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे बोल रहा, तो इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं पार्ट टू होल और होल टू पार्ट, तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसमें बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पार्ट टू होल टू पार्ट के बारे में। तो देखिए होता क्या असल में, पहले हम बता रहे हैं पार्ट टू होल, ठीक है। पार्ट टू होल, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि फील्ड है, ठीक है, यहाँ फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ से आप मेजर स्टार्ट करना शुरू किए मेजर करना, तो पार्ट टू होल में पार्ट वाइज करते हैं, तो पार्ट इस पार्ट में किए, फिर इस पार्ट में किए, इस पार्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब करने चलेंगे तो क्या होगा ना, ये क्या होगा कि यहाँ पे आप मेजर के लिए थोड़ा सा पार्ट, अब थोड़ा सा भी इधर होगा 1%, एक से भी कम होगा, एंगल का भी इधर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अगले बार में, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते आगे चलते जाके वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पार्ट टू हो, ठीक है। इसी को रोकने के लिए हम लोग होल टू पार्ट करते हैं। देखिए होल टू पार्ट में क्या होता है, अब होल टू पार्ट, होल टू पार्ट ये है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत है। तो इसमें मान लीजिए फील्ड है, ए है और बी पॉइंट है, तो इसमें दोनों ओर से हम स्टार्ट करेंगे नापना, ठीक है, मेजर करेंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर थोड़ा सा इधर भी होगा इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो ए बी के रिस्पेक्ट में और बी ए के रिस्पेक्ट में देख कर उसी समय उसको सही कर लेंगे, ठीक है। जो दोनों ओर से होगा तो जब अगर थोड़ा सा भी इधर से ज़्यादा होगा या फिर इधर से ज़्यादा होगा तो ये इसको देख कर सही कर लेगा, और ये इसको कि हम गलत जा रहे हैं, तो मिलाकर वो पहले से ही सही कर लेंगे। और उसमें क्या था पार्ट टू होल में कि पता नहीं है, आप ये करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते बाद में जाकर क्या होगा, बड़ा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो किसमें क्या करते हैं हम लोग, होल टू पार्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये तो आपको बताए थे, प्लेन सर्वे होगा तो क्या करते हैं, प्लेन सर्वे तो पैरेलल टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर सर्वे होगा तो सॉरी प्लेन सर्वे होगा तो पैरेलल टू ईच अदर, और जियोडेटिक सर्वे होगा तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब प्लेन सर्वे में पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे फॉर यूज प्लान सर्वे। तो प्लान सर्वे का हमने बताया था 250 किलोमीटर तक रहेगा, तो प्लान सर्वे उससे 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक रहेगा तो जियोडेटिक सर्वे में काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बताइए कौन सा जो डायग्राम है शो कर रहा है, ये आपका है रोड ब्रिज। ठीक है, ये आपका रोड ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें क्या होगा, द पॉइंट ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वेशन पोजीशन इज कॉल्ड। आकाश का वो बिंदु जो देखने वाले लोग के नीचे की तरफ लंबवत होता है, तो ये होता है आपका, बताइए क्या होगा, ये होगा नादिर पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए फिगर कौन सा शो कर रहा है, तो इसमें आपका होगा, बताइए कौन सा होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केज ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, देखिए डायरेक्ट वर्नियर स्केल को इतनी छोटी वीडियो में हम क्लियर नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे वर्नियर के बारे में, डायरेक्ट इंटाग्रेट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, सब कौन सा स्केल है, कैसे मापा जाएगा, सब etc। ठीक है, उसको एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इन केज ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल क्या होगा, तो इसमें होगा आपका सी, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम कंडीशन सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बताए थे आपको ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में कल, और देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आपको लाभ होने वाला है, और मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं, जब टाइम मिलता है वीडियो डालूंगा, अब डेली वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।